मैंने मैसेज किया है। अच्छा, चलो आज ना हम एक जो आपकी थर्ड यूनिट है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग ऐड होंगे तो उनको ऐड कर देंगे। ओके मैम। तो स्क्रीन दिख रही है आप लोग? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। देखो, एक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसमें कौन कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, इक्वलाइजर क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी इस यूनिट में कवर है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो पता होना चाहिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम पता है कुछ उसके बारे में सतीश? जी मैम। पहली बार पढ़ रहे हो? हम्म? चलिए हम इसको बारी बारी से, जैसे आपको नाम से ही इसका अनुमान लग रहा होगा कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम, स्प्रेड मतलब क्या होता है? कोई चीज स्प्रेड हो, फैली हुई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेड। और उसका क्या है? स्पेक्ट्रम। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम ऐसी टेक्निक है, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोगों के जो चैनल्स होते थे वो नैरो बैंडविड्थ वाले होते थे। तो नैरो बैंडविड्थ में हमारा जो डाटा होता था वो भी कम जाता था, फिर नॉइज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। जैमिंग की प्रॉब्लम होती थी, मतलब एक चैनल आ रहा है, दूसरा चैनल आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, पांचवा भी आ रहा है, तो उसमें क्या होती थी? जैमिंग की, एक इंटरफेरेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करने लगे। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक तो पहली बात, ये एक वाइड रेंज होती है, ठीक है। जैसे नेवी, आर्मी और बहुत सारी जगह, या अगर हम कहें मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम बहुत यूज होता है। आपने नाम सुना होगा TDMA, CDMA, SDMA सुना है? FDMA सुना है? यस मैम। मल्टीपल एक्सेस सुना है ना? TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पढ़ा है ना? तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल एक्सेस मींस ये जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम की जो टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स यही हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास में नंबर, वो चैनल बहुत ज़्यादा वाइड होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ यूजर एक साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आई? मतलब जहाँ पे हम एक यूजर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस ऑफ यूजर वी आर यूजिंग। इतनी बात समझ आई बेटा? आया बेटा यहाँ तक? ठीक यस है। मैम। तो उसको हम क्या कहते हैं? अब मतलब एक चीज क्लियर हुई होगी, स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो एक फेवरेट अगर टेक्नोलॉजी कही जाए, ये आर्मी के लिए है। आर्मी में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट करता है जैमिंग को। जैमिंग मीन्स पता है? जैमिंग मीन्स पता है सतीश बेटा? यस जैमिंग, मैम। जैमिंग मीन्स, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, है ना? तो यस। जैमिंग मीन्स होता है कि जो जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? स्टक हो गए, जाम हो गए, है ना? तो क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड एक रेंज है, मतलब ब्रॉड बैंड हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? तो जो नंबर ऑफ यूजर्स है, मल्टीपल यूजर्स है, वो बहुत ज्यादा है। तो जैमिंग का जो एक क्राइटेरिया था, एक वी कैन से दिस, कि जैमिंग का इसमें क्या होगा? रजिस्ट हो जाएगी, है ना? ये जैमिंग की यहाँ पे चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में एरिया ऑफ यूजर्स, या हम कहें मल्टीपल एक्सेस ऑफ यूजर्स आर मोर।
अगर यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है देन जैमिंग इज निल, खत्म। क्लियर यहाँ पे, इतनी बात यस समझ आई मैम। बेटा? तो यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा आर्मी में यूज मतलब करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं जैमिंग को। इट इज हार्डर टू एन एनिमी टू इंटरप्रेट जस्ट एज they are unlike to be interpreted by the army photo। मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमें प्राइवेसी की बात करनी होती है, जहाँ पे हम प्राइवेसी की बात करते हैं, जैसे आप समझिए जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, तो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है कि नहीं, है ना? यस मैम। कुछ ना कुछ वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो क्या है, हमारा अगर हमारे इंडिया में जैसे मान लीजिए साइबर हो गया या कोई वायरलेस इंफॉर्मेशन हो गई, अगर वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है कि हमारा लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे हमारी आर्मी सेटल्ड है, कहाँ पे क्या है, हर एक चीज बिल्कुल क्या है, एक प्राइवेसी बेस्ड है। तो वो क्या अटैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता नहीं चल रही है। तो अगर हम कहें कि उसको बचाने के लिए भी इंटरप्रिटेंट को, या अगर बोले इंटरफेरेंस से बचने के लिए भी हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा? क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है। यस मैम। मतलब एक प्राइवेसी हो गई, एक जैमिंग हो गई, और एक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट डाटा आपका चैनल डिकोडर्स में गया, ठीक है। इनपुट डाटा हमने चैनल डिकोडर में डाला। ये क्या करेगा, कोई हमारी इंफॉर्मेशन है वो चैनल डिकोडर मीन्स क्या हुई, वो एनालॉग थी तो बाइनरी एनालॉग थी, वो डिजिटल में कन्वर्ट हुई। ये मॉड्यूलेटर के पास आया। मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है? मॉड्यूलेटर क्या करता है, कैरियर को, जो आपका रेडियो सिग्नल होता है, कैरियर को सुपर इम्पोज कर देता है ना। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक स्प्रेडरिंग कोड, यहाँ पे देखिए स्प्रेडरिंग कोड यहाँ पे, जिसको हम सूडो नॉइज जनरेटर कहते हैं। अब ये इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। आप ये समझ लीजिए कि ये हम क्या करते हैं, किसी भी अपना जो मैसेज सिग्नल होता है उसमें ये जो नॉइज होती है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम उसमें क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या करते हैं, यही जो स्प्रेडिंग कोड है, ये क्या हो जाता है, मॉड्यूलेटर के साथ में मिलकर सिग्नल के साथ में एक चैनल से पास करते हैं। चैनल हमारा कुछ भी हो सकता है, वायरलेस हो सकता है और वायर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बेटा, यहाँ तक क्लियर? अब वो जो चैनल है वो क्या करेगा, वो डीमॉड्यूलेटर के पास जाएगा। डीमॉड्यूलेटर का जस्ट वॉइस वर्सा वाला काम होता है। ये क्या करता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसको क्या करता है, आपका कैरियर सिग्नल से डिटैच करता है, अलग कर देता है। और अब यहाँ पे एक काम और हो रहा है, एक काम और हो रहा है क्या, जो हमने स्प्रेडरिंग कोड भेजा था किससे, सूडो नॉइज जनरेटर से, अब वो क्या करेगा, वो जो है वो क्या करेगा, उसी को मैच करा के क्या करेगा, कोड को ले लेगा। उसके बाद में ये जो चैनल डिकोडर है, ये हमारे जो हमारा सिग्नल, जो हमारा मैसेज सिग्नल था या इंफॉर्मेशन थी, उसको क्या कर रहा है, डिकोड करके आउटपुट डाटा को पास कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारे को पता है कि हमने यहाँ पे कौन सा सूडो वॉइस जनरेटर से कौन सा हमने मैसेज भेजा है, मैसेज के साथ में हमने उसको मिक्स किया है और उसी को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जो डिटेक्ट कर पाएगा वही उसको समझ पाएगा, इनकोड कर पाएगा, है कि नहीं? वही उसको इनकोड कर पाएगा। तो मीन्स क्या हुई, हमारी प्राइवेसी हो गई ना चैनल की, है ना। जिसको डिकोड करना है वही उसको डिकोड कर पा रहा है। ठीक है सतीश, आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। ठीक है, तो इस
ये जो है ये हमारा एक जनरल मॉडल है किसका, स्प्रेड स्पेक्ट्रम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। आज स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक तरह से बता दिया कि क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज द मीन ऑफ ट्रांसमिशन in which the data sequence occupies the data width, bandwidth in excess of the minimum bandwidth necessary to stand it। ठीक है, जो डाटा सीक्वेंस हम एक्यूपाई करते हैं किसके साथ में, बैंडविड्थ के साथ में, जितनी हमें जरूरत होती है हम उतनी बैंडविड्थ को यूज करके उसको सेंड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हम सिग्नल को मैप कर रहे हैं, सिग्नल को मैप कर रहे हैं, सिग्नल को हम एक मैप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम डाटा सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं किससे, पीएन सीक्वेंस से। ठीक है, तो डाटा सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से सिग्नल को हम मैप कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये हाईली डायरेक्शनल होगा, ये हाईली डायमेंशनल होगा सिग्नल फॉर द स्पेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब ये जो हमारा सिग्नल स्प्रेडिंग है ये कैसे हम इसको किस तरीके से करते हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा जो इंफॉर्मेशन या इनपुट सिग्नल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ में, एक स्प्रेडिंग सीक्वेंस के साथ में मिक्स कर देते हैं। अब जब वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो वो सेम सीक्वेंस को क्या करेगा, डिटैच करेगा। ठीक है, अगर वो सेम सीक्वेंस होगा तो ही वो डिटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था जिस यूजर के पास में जाना चाहिए, जिस रिसीवर के पास में जाना चाहिए, उस रिसीवर के पास में वो सिग्नल रिसीव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये ओवर, अभी मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ से हमारा सिग्नल गया, सिग्नल क्या हुआ, इनकोड हुआ, मतलब जो हमारा एनालॉग सिग्नल था उसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग कोड इसके साथ में क्या की, मिक्स कर दी और चैनल के थ्रू हमने उसको पास किया। अब जो रिसीवर एंड है, रिसीवर क्या करेगा, अगर वो सेम उसके पास में सूडो नॉइज वो होगा या स्प्रेडिंग कोड होगा तो वो डिटैच कर पाएगा, अदरवाइज वो सिग्नल को डिटैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अलग नहीं कर पाएगा। तो वो जो सिग्नल होगा इट मीन्स वो बहुत सेफ है। इसलिए यहाँ पे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये लोग ज्यादा इसको ही यूज करते हैं। नोट करिए, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। एक बार समझ रही हैं? एक बार आप बेटा रीड करिए इसको। हेलो, बोलो, नहीं आ रही है आपको? तो ये नहीं आ रही है, नहीं, अभी आ रहा है। में हो सकता है प्रॉब्लम हो, एक बार ठीक है सतीश, समझ आ गया ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो अगर आपका
यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक आपका थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द इंटरफेरेंस। ये मैंने आपको अभी बताया था, विथ फिक्स एनर्जी। इंटरफेरेंस का भी इसमें, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सेस है, तो इंटरफेरेंस का भी यहाँ पे बहुत बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ये एक फिक्स एनर्जी में वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसकी मेन कमर्शियल एप्लीकेशन कहाँ है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरलेस में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जीपीएस, वायरलेस, इन सब में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ यस तक क्लियर है बेटा? अब देखिए, अब ये ओरिजिनेट कहाँ, मतलब हुआ क्या? तो यहाँ पे हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम की बैकग्राउंड देखने के लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है। लाइक द कंप्यूटर, द बेसिक टेक्नोलॉजी, द स्प्रेड स्पेक्ट्रम हैज नो सिंगल स्पेसिफिक इन्वेंटर। इसका कोई स्पेसिफिक कोई इन्वेंटर नहीं है कि इसने इसको इन्वेंट किया था या इसने इसको इन्वेंट किया था। नहीं, ये मतलब चीजें कैसे होता है ना, इम्प्रूव होती रही। जैसे बेसिक टेक्नोलॉजी हमारी ये थी, देन ये इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर ये हो गई, फिर ये इम्प्रूवमेंट हुआ, ये हो गई। तो इस तरीके से ये क्या हुई, ये बढ़ी। ठीक है, एज इन ऑफन रिपोर्टेड इन द पॉपुलर press, the Hartley Larimer was awarded as early frequency hopping spread spectrum patent during World War II। अब बताओ कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक कोई लंबर करके कोई साइंटिस्ट थी, उन्होंने फ्रीक्वेंसी होपिंग का एक कॉन्सेप्ट निकाला था स्प्रेड स्पेक्ट्रम के साथ में। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, तो मतलब ये कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि आज भी काम आ रही है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग द स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मतलब क्या जरूरत पड़ी कि हम इसको ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐड नहीं हुआ। Why we are using the spread spectrum? रितेश बेटा, इतना लेट आपने ज्वाइन किया? रितेश? मैम नोटिफिकेशन नहीं मिला था। अच्छा चलिए ठीक है, अब आज नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अभी आगे का फिर से मैं रिपीट कर दूंगी बाद में। अभी जहाँ से स्टार्ट मतलब समझा रहे हैं आप उसको समझिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज ही दे रहे हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें मल्टीपल एक्सेस जो होते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या करता है, ये एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में, एंड कलेक्ट बैक एट द रिसीवर। ठीक है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम signals are distributed over a wide range of frequency and collected back at the receiver। ठीक है, ये रिसीवर के पास में कलेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्प्रेड मतलब क्या होता है, वाइड हो गया। स्प्रेड मतलब होता है वाइड, एक वाइड फ्रीक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में। मतलब हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, और क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वो वहाँ पे रिसीवर के एंड में उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, दीज वाइड बैंड सिग्नल्स आर वॉइस लाइक, मतलब वॉइस के लाइक होते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि मल्टीपल एक्सेस जो सिग्नल होते हैं वो एक वाइड बैंड सिग्नल में जा रहे हैं, मतलब वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी उसके पास में होती है, बट hence difficult to detect or interface with। ठीक है, अब इतनी वाइड, अगर हम वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास में क्या होगा,
बहुत सारे वाइड रेंज में बहुत सारे सिग्नल्स होंगे। अब सिग्नल्स में क्या होता है, ये डिफिकल्टी होती है कि हम उसको कैसे डिटेक्ट करें और इंटरफेयर करें। ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली भी एडॉप्ट सबसे पहले जो जिसने एडॉप्ट की थी ये टेक्निक वो थी मिलिट्री इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फॉर विच टू रजिस्ट द जैमिंग एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन और जैमिंग को रिड्यूस करने के लिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये एक वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को लेके चलता है। अभी मैंने सतीश आपको बताया था इसका ब्लॉक डायग्राम कि वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को तो वो लेके चलता है, साथ में यहाँ पे क्या होता है, सूडो नॉइज एक जनरेटर होता है जो कि एक सिग्नल के साथ में उसका स्पेसिफिक सूडो नॉइज जनरेटर से एक स्प्रेडिंग कोड जनरेट होता है। तो जो यूजर आपको भेजता है सिग्नल, वही रिसीवर उसको रिसीव करता है। हाँ बेटो बोलो सतीश, यस बोलो मैम। बेटा। हाँ, तो ये मैंने चीज बताई थी ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड रेंज हम देख रहे हैं, बट जो हमारे सिग्नल्स हैं सही रिसीवर के पास में रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि हम उसके साथ में स्प्रेड कोड भी भेज रहे हैं। ठीक है, जिसके पास में वो सेम स्प्रेड कोड होगा वही उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मोबाइल फोन में आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ही मैसेज कर रहे हो, तो वो उसी के पास में मैसेज जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो 2-3 लोगों के पास में इकट्ठा चले जाए। होता है, होता है ऐसा? नहीं होता ना, नहीं मैम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया। हम एक नंबर दे रहे हैं, एक नंबर भी साथ में सेंडर का भेज रहे हैं, वो क्या हो गया, उसका एक तरह से कोड हो गया, है ना। तो वो जो सेंडर होगा जिसने उस नंबर पे एक मैसेज को, एक इंफॉर्मेशन को सेंड किया है, वो उसी नंबर पे जाके ही डिलीवर्ड होगी, है ना। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ आया ना Yes, फंडामेंटल? यस ठीक है, मैम। तो बेटा यही चीज बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे अडॉप्ट करने वाला सबसे पहले इनिशियली जिसने अडॉप्ट किया था वो मिलिट्री जो थी, उन्होंने इसको, इस टेक्निक को अडॉप्ट किया था, इस एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया था, जिससे कि उनको एक तो प्राइवेसी मिल सकती थी, प्राइवेसी मिली, और साथ में जैमिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीपल एक्सेस है तो बहुत सारे एक साथ हम सिग्नल को भेज सकते हैं, तो जैमिंग की भी इसमें चांसेस रजिस्ट हो गए, मतलब ना के बराबर हो। मोर रिसेंटली एडॉप्टेड इन कमर्शियल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखिए पहले क्या होते थे, हमारे टेलीफोन्स होते थे, टेलीफोन्स मतलब वायर से कनेक्टेड होते थे हमारे यूजर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे कॉर्डलेस फोन आए या वॉकी टॉकी आए, उसके बाद में कॉर्डलेस फोन आए, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती थी कि आप वो यूज कर लो। देन आपके पास में क्या आया, देन आपके पास में मोबाइल फोन आया। तो मोबाइल फोन की क्या थी, कोई रेंज नहीं थी, बट हाँ मोबाइल फोन वहीं पे काम आएगा जहाँ पे उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ हो, मतलब वहाँ पे हम एंटीना सेटअप करें। ठीक है, वायरलेस, जैसे हमने अभी पढ़ा भी है, आपको हमने सेलुलर सिस्टम पूरा पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से हमारा सेलुलर सिस्टम वर्क करता है ना। तो क्या हो रहा है, अब मोबाइल फोन क्या हो गया, टोटली वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके सराउंडिंग में देखो बहुत लोग हैं, बहुत सिग्नल यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं कि नहीं, कोई मेल भेज रहा है, कोई सिग्नल भेज रहा है, कोई डाटा भेज रहा है। जैसे हम ही क्लास ले रहे हैं और आप कहीं अलग अलग लोकेशन में हो, तो हम क्लास यहाँ से ले रहे हैं, पर आप ही को डिटेक्ट, क्योंकि आपको हमने एक पर्टिकुलर कोड दिया है, आपने उसको क्लिक किया है, तभी आप उसका यूज कर पा रहे हैं या कनेक्ट हो पा रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम है वो हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिसेंटली कमर्शियल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। अब इसकी नीड क्यों रहे, इसकी नीड क्यों पड़ी? अब इसकी ही नीड क्यों की, हमें सिक्योरिटी चाहिए।
मान लीजिए हमने एक सिग्नल किसी को भेज दिया, मान लीजिए बहुत प्राइवेट मेरा मैसेज था और हमने एक जगह पे भेज दिया, बट क्या है उसकी सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो वो क्या है स्पेसिफिक बंदे के पास में वो इंफॉर्मेशन जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? Yes, यहाँ ma'am. तक तो एक सेफ्टी गार्ड या क्या बोलते हैं एक इंटरट्रैप्टेड कम्युनिकेशन जो इंटरैक्ट ना करे, एक ऑथेंटिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? रितेश तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? रितेश, रितेश ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम सबसे ज्यादा स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाउ स्प्रेड स्पेक्ट्रम वर्क्स। अब ये कैसे वर्क कर रहा है? स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज वाइड बैंड। ये क्या करता है, एक वाइड बैंड की सिग्नल में हम इसको लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे वॉइस लाइक सिग्नल Yes, ma'am. जो है उसको हम लेते हैं बिकॉज ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम द वॉइस लाइक दे आर हार्डर टू डिटेक्ट, क्योंकि वो वॉइस की तरह लगता है कि कोई अनवांटेड सिग्नल है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो वॉइस की तरह लगता है बट वॉइस होती नहीं है, उसमें क्या होती है सूडो वॉइस सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस वो इंटरप्ट करेंगे या इनकोड करेंगे उसके रिसीवर एंड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो वाइड बैंड के जो सिग्नल होते हैं ये वॉइस लाइक सिग्नल लगते हैं बिकॉज जो हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम इसको हार्डर टू डिटेक्ट, उसको हम बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं। दूसरा स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज हार्डर टू इंटरप्ट और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, जिसको सीक्वेंस पता है या सेम सीक्वेंस है तो वहीं पे वो उसको क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है, अदरवाइज वो डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम में भी आपको बताया था कि जो आपका सूडो नॉइज जनरेटर उसके रिसीवर एंड में भी था और ट्रांसमीटर एंड में भी था। ठीक है, जो हम उसको स्प्रेड कोडिंग दे रहे हैं वही उसको रिसीव हो रही है स्प्रेड कोडिंग। ठीक है, और वो अगर वो मैच करती है तभी वो उसको सिग्नल रिसीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरप्रेट, इसमें क्या होता है बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इंटरप्रेट करने की। एंटी जाम बहुत कम होता है, जैमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी वाइज। ठीक है, हम इसको मिलिट्री में यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमारे सीक्वेंस कोड, जैसे कि अभी हम सूडो नॉइज कोड की बात कर रहे हैं, ये होते क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक यूनिक कोड होता है। देखिए, जब आप देखिए आप कोई भी डाटा किसी को सेंड करते हो तो कभी आपने कोडिंग लैंग्वेज देखी है उसकी, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नॉइज की तरह समझ नहीं आएगा कि ये जो डाटा इसमें भेजा है उसमें सिग्नल और नॉइज एक साथ मिली हुई है, कौन सा डाटा है और कौन सा सिग्नल है। जैसे जैसे हैकर होते हैं, चाइनीज हैकर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं जितने भी जो आपके सीक्वेंस कोड होते हैं उनकी एक डिक्शनरी उन्होंने बना रखी है, तो उनको पता है वो ऐसे ही डिटेक्ट कर पाते हैं, ऐसे ही इनकोड कर पाते हैं, ऐसे ही चुरा पाते हैं डाटा। वो क्या करते हैं, उनको एक कोड पता चल जाता है, उसको डिक्शनरी में फेंक देते हैं। ऐसे उनकी पूरी टीम लगी रहती है इन सारी चीज़ों में करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको इनकोड कर देते हैं, चीज़ों को इनकोड इजीली कर लेते हैं। बट अगर हमारा जो डाटा है उसमें नॉइज मिल जाए तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा डाटा है कौन सा नॉइज है, और जो नॉइज कोड हमने यहाँ से ट्रांसमिट एंड से भेजा है और वही नॉइज कोड हमें रिसीव एंड में रिसीव हो रहा है, मतलब उस रिसीवर को पता है, पहले उसके पास में चला जाएगा नॉइज कोड, तो उसको पता है कि ये डाटा मेरे लिए यही है, तो वो ही डिकोड कर सकता है, अदरवाइज कोई उसको
डिकोड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे जो डिकोड अगर कहें तो ये बहुत सिक्योर है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, ठीक है। इसलिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्लियर, प्राइवेसी के लिए। ठीक है। यहाँ तक आप देखिए स्प्रेड कोड्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ, नॉइज लाइक और द रैंडम सिग्नल हैज टू बी जनरेटेड एट द ट्रांसमीटर, ठीक है। एक ये नॉइज लाइक दिखने वाले रैंडम सिग्नल जो कि जनरेट करते हैं हम ट्रांसमीटर एंड में, और ये सेम सिग्नल मस्ट बी जनरेटेड एट रिसीवर इन सिंक्रोनाइजेशन। अब ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन मीन्स हमने यहाँ से एक, मान लीजिए यूजर 1 है, यूजर 1 ने एक सेंड किया एक डाटा और उसके साथ में आपका PN कोड, ठीक है, PN सीक्वेंस या PN कोड हमने, या स्प्रेडिंग कोड या सीक्वेंस कोड, व्हाट यू कॉल, कुछ भी, ठीक है, वो उसके साथ में हमने मिक्स कर दिया और मॉड्यूलेटर के थ्रू हमने कैरियर को पास कर दिया। अब जब रिसीवर जो होगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास में वो जो ट्रांसमिट कोड था, जो सीक्वेंस कोड था वो उसके पास में होगा, वो क्या करेगा, उस डाटा से उस कोड को क्या करेगा, डिटैच कर लेगा या अलग कर देगा। तो उसके पास में क्या आ जाएगा, जो इंफॉर्मेशन हमने वी आर सेंडिंग टू आवर ट्रांसमीटर दैट इज रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड, ठीक है। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, a noise like or the random signal has been generated at the transmitter, the same signal must be generated at the receiver in synchronization। मतलब जो हमने भेजा है वही यूजर 1 का डाटा वो रिसीवर के पास में जाएगा, वो उसको रिसीव कर लेगा। We limit the complexity by specifying only one bit per सैंपल, ठीक है, या बाइनरी सीक्वेंस। अब ये क्या है, वी लिमिट द कॉम्प्लेक्सिटी बाय स्पेसिफिकेशन बाय मतलब 1 बिट पर डाटा। अगर 1 बिट पर सैंपल है, मतलब एक बाइनरी सीक्वेंस है, उसकी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी की भी एक लिमिट है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा हम क्या है उसमें नॉइस नहीं डालते। क्लियर? ठीक है बेटा? यस मैम। आप देखिए जहाँ पे हम ये देखिए ये पीक आपको दिख रही होगी, ये जहाँ पे हम नैरो बैंड यूज करते थे वहां पे हम अब क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेड सिग्नल यूज कर रहे हैं। तो स्प्रेड सिग्नल में देखिए इसकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स क्या हुई, ये वाइड रेंज फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, नाइटर देन इम्पल्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमारी रेंज बढ़ गई। जब हमारे पास में ब्रॉड बैंड आ गया या हम वाइड रेंज ऑफ क्या कर रहे हैं, बैंडविड्थ को यूज कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा डाटा को इसमें इंटरेक्ट करा सकते कि नहीं, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स यूज फास्ट कोड देन रन मैनी टाइम द इंफॉर्मेशन बैंडविड्थ और द डाटा रेट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको फास्ट कोड दे सकते हैं, कोई भी सिग्नल को बहुत बार इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे भेजने के लिए, और उसके डाटा रेट को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। These spreading codes are called pseudo random, ठीक है। Pseudo noise code, they are pseudo because they are not a real person नॉइज, ये एक रियल नॉइज नहीं होती, ठीक है। ये एक हमारी मतलब जो हम भेज रहे हैं सीक्वेंस कोड होता है, एक रैंडम कोड होता है जो कि हम ट्रांसमिट और रिसीवर दोनों को सेंड करते हैं, ठीक है। अब PN सीक्वेंस क्या होता है, ये सूडो नॉइज सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये देखिए PN जनरेटर आर प्रोड्यूस द पीरियोडिक सीक्वेंस दैट अपीयर्ड टू बी अ रैंडम, जो कि एक हमारा क्या होता है, पीरियोडिक सीक्वेंस होता है, बट वो हमें रैंडम सीक्वेंस की तरह दिखाई देता है। ऐसा ये क्या करता है, पीरियोडिक सीक्वेंस को अपीयर करता है एक रैंडम
सीक्वेंस के फॉर्म में। ये क्या होते हैं? हमारे पीएन जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब पीएन सीक्वेंस क्या होता है? जनरेटेड बाय द लॉगरिथम यूजिंग इनिशियल स्पीड, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, लॉगरिथम एक इंट्रोड्यूस करते हैं किसी इनिशियल स्पीड पे। अब ये जो सीक्वेंस जो होते हैं ये क्योंकि रैंडम होते हैं, ये क्या होते हैं? पास होते हैं एक उसकी रैंडम एक पास करते हैं, हम उसको मैनी टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे रैंडम सीक्वेंस बन सकते हैं कि नहीं। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं, इन्हीं सीक्वेंस को हम स्यूडो रैंडम नंबर्स या स्यूडो नॉइज सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जो इसकी एल्गो या स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है जिसको कि हम कोड के साथ में इंट्रोड्यूस करके किसी चैनल में पास कराते हैं और रिसीवर उस चैनल में पास होने वाले किसी डाटा को, रैंडम नॉइज को अलग करके जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है एट द रिसीवर साइड वो रिसीव कर लेता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस यहाँ तक मैम। क्लियर है, ठीक है। यस तो मैम। आज हम यहीं तक आपको पढ़ा रहे हैं, वरना अगर इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आपको वो ऊपर से जाएगा, ठीक है। ओके मैम मैम हाँ बेटा। पीडीएफ सेंड करती हैं क्या? पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है, रितेश मैम मुझे भेजी तो है ना ऐड मैंने किया नहीं है। यस मैम। मैम मुझे तो ऐड किया नहीं है आपने। मैंने सबको रिक्वेस्ट भेजी थी बेटा, आप नहीं ऐड हुए। इनविटेशन मैंने सबको भेजी है। मैम फिर से सेंड कर दीजिए। आपको मैम मैं देखिए, मेरा जीमेल नहीं होगा मैम आपके पास, अच्छा आप नहीं यहाँ आया था पे, मेरे को। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे मुझे भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी, मैं आपको इनविटेशन भेज देती हूँ। यस मेल मैम। आईडी भेज दीजिए। दो बच्चे मैम ऐड मैंने हैं, रितेश यस और मैम। विशाल पांडे, दो बच्चे यस ऐड हैं। मैम। हम लोग ठीक पे है नहीं बेटा, आया मैं, था। हाँ नहीं नहीं, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, बट आपकी जो आप मेल एड्रेस बता रहे हैं, एक मिनट देख लेती हूँ। मेल एड्रेस है बेटा, मेल एड्रेस तो यही है। इनविटेशन आपको गया है, आपने रिसीव नहीं किया, आप चेक करिए मेल अपनी। सतीश कब गौतम मैम? 11, बहुत कितनी दिन हो गए तारीख को? बेटा, बहुत दिन हो गए, तारीख मुझे नहीं पता। मैम वो लिंक एक्सपायर हो गया होगा ना उसके बाद फिर। हाँ हो सकता है लिंक एक्सपायर हो गया, रुको मैं फिर से कर देती हूँ ऐड, रिमूव करके। आप देखिए आएगा कि नहीं, बताइएगा। यस मैम। एक मिनट रुकिए। मैम उन दोनों लोग को भी भेज दीजिए, प्रतीक को और उसको। पर वो मेरे पास मेल तो भेजे। मैम मैं सेंड कर रहा हूँ। हाँ मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिए, मैं भेज दूँगी। ओके मैम। ये देखिए आपके पास में इनविटेशन आया है, अभी भेजा। प्रतीक प्रतीक का भी भेजा हुआ है। यस मैम आ गया। जो है उसको भी भेजा हुआ है। आप वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। आप तो अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए, तो मेरे पास रिकॉर्डेड रहेगा। ज्वाइन